अच्छा, रुको रुको रुको, अभी स्क्रॉल मत करो, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हारे साथ ऑलरेडी हो चुकी है और तुम्हें अभी तक पता भी नहीं चला इस बारे में। कभी तुमने किसी चीज़ को अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने कॉलेज में बहुत ही एक्साइटमेंट में बताया है कि कल से मैं जिम ज्वाइन करने वाला हूँ, या मैं नई गाड़ी लेने वाला हूँ, या मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, और तुम अगले 6 महीने में देखना मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ, और फिर 3 हफ्ते बाद क्या होता है, ना तुम जिम गए, ना तुमने वो गाड़ी ले पाए, और वो बिजनेस प्लान तुम्हारा पेपर पे रह गया, तुम कभी एक स्टेप भी आगे नहीं ले पाए उसके बारे में। अब तुम्हें मालूम है ऐसा क्यों होता है? इसमें विल पावर की कमी नहीं है, इसमें प्लानिंग की कमी नहीं है, तुम्हारे दिमाग ने बहुत स्मार्टली तुमको धोखा दिया। और मैं तुम्हें इस वीडियो में एग्जैक्टली वही दिखाऊंगा, वही बताऊंगा कि तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें कैसे और कहाँ धोखा दिया और तुम इस ट्रैप से कैसे निकल सकते हो। अच्छा चलो, एक बात सोचो कि दो लोग हैं और दोनों जिम करते हैं सेम डे, सेम टाइम पे। पहला बंदा पहले ही दिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देता है कि ट्रांसफॉर्मेशन डे 1। 20 लोग लाइक करते हैं, 10 कमेंट आते हैं, सब लोग लिख रहे होते हैं ऑल द बेस्ट ब्रो, वे टू गो, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। और वहीं दूसरा बंदा है जो कहीं पर भी पब्लिसाइज नहीं करता, चुपचाप जिम जाता है, अपना वर्कआउट करता है, वापस आता है, डजंट टेल एनीवन। 6 महीने बाद क्या होता है कि जो पहला बंदा होता है जिसको इंस्टाग्राम की बहुत आदत लग चुकी होती है पोस्ट करने की, वो गायब हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी पोस्ट पे जो लाइक आते थे वो कम होने लग जाते हैं, तो उसका मोटिवेशन भी गिरना शुरू हो जाता है। और वही जो दूसरा बंदा है उससे लोग सामने से पूछ रहे हैं कि भाई आजकल वर्कआउट कर रहे हो क्या, बड़े फिट लग रहे हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे बंदे ने पब्लिसाइज ही नहीं किया। पहला बंदा ऑलरेडी रिजल्ट को पब्लिश कर चुका था ऑन द जर्नी, ऑन डे 1, जहां उसने सिर्फ शुरुआत की थी, पहला कदम रखा था जिम के अंदर। सेम इंटेंशन, सेम जिम, सेम प्रोसेस, लेकिन अलग रिजल्ट। अब इसमें फर्क ये है कि दूसरे बंदे ने किसी को बताया नहीं, उसने पब्लिसाइज नहीं किया, उसने रिजल्ट्स को बात करने दी। क्योंकि पहले बंदे को जिम जाने से ज्यादा मोटिवेशन और डोपामिन इस बात से मिल रहा था कि उसने जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है उस पर 20 लाइक आ गए थे, और वो उस 20 लाइक से इतना ज्यादा खुश हो गया, उसने 2-3 दिन लगातार पोस्ट डाली। लेकिन धीरे धीरे लोग उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और जब ये सब खत्म हो गया उसकी मोटिवेशन भी डाउन हो गई। अभी यहाँ पे साइंस की सुनो, थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है। अब जब तुम किसी को अपना गोल बता देते हो ना कि यार मैंने जिम ज्वाइन शुरू कर लिया, मैं ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर रहा हूँ, या मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, तो तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी उसको सक्सेस जैसा ट्रीट करने लगता है, और तुम्हारे अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होने चाहिए, जितना भी डोपामिन मिलना चाहिए, जितनी खुशी मिलनी चाहिए, वो ऑलरेडी तुम्हारा दिमाग पोर करने लग जाता है। लेकिन अभी तक तुम्हें सक्सेस मिली नहीं, अभी तक तुम जिम गए नहीं, अभी तक तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं है, ना तुम्हारा बिजनेस शुरू हुआ है। सिर्फ बात करके तुम्हारा दिमाग तुमको एक झूठी पिक्चर बना के दिखा देता है, और तुमको अंदर से खुशी महसूस होने लगती है। इसको बोलते हैं प्रीमैच्योर सेंस ऑफ कंप्लीशन। क्योंकि सिर्फ बोलने से ही, बात करने से ही दिमाग को आधी सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है। दिमाग को ऐसा लग रहा है कि काम ऑलरेडी हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, डोले ऑलरेडी बन चुके हैं, और गाड़ी ऑलरेडी घर आ चुकी है। और जब यार दिमाग को लगता है ना कि काम हो गया है, तो उस काम को एक्चुअली में करने की ड्राइव खत्म हो जाती है। तुमने देखा ही होगा कि कुछ दिनों के बाद जब तुम अपने फ्रेंड्स को वो सारी चीज़ें बता देते हो, या तुम अपने कॉलीग्स को वो सारी चीज़ें बता देते हो, तो तुम उतना एक्साइटिंग फील नहीं करते हो, तुम उतना मोटिवेटेड फील नहीं करते हो, या तुम्हारे अंदर वो जिम जाने की या उस काम को करने की ड्राइव थोड़ी थोड़ी खत्म होने लग जाती है। क्योंकि सक्सेस मिलने के बाद, क्योंकि उस प्रोसेस को खत्म होने के बाद जो प्रेस तुम्हें मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए इंसान एक्चुअली काम करता है, वो प्रेस तुमने डे 1 पे बटोर ली, उस बात को बिना किए पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट कर। अब तुम्हारे दिमाग को लगता है कि ये ऑलरेडी हो चुका है, तो अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। 2012 का टाइम था जब विराट कोहली इतना लीन और एग्रेसिव बैट्समैन नहीं था, गुस्सा था, लेकिन फिटनेस बहुत टॉप नॉच नहीं थी। फिर एक दिन कोहली साहब को रियलाइज हुआ होगा, तो उन्होंने ओवरनाइट अपनी डाइट चेंज करी, अपना वर्कआउट प्लान चेंज करा। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरे देश को बताया नहीं कि सुनो, आज से मैं फिट होने वाला हूँ, आज से मैं जिम जाने वाला हूँ, और तुम देखना अगले 2 साल में मैं कहाँ से कहाँ पहुँचता हूँ। ऐसा कुछ नहीं किया उसने। वो बैकग्राउंड पे अपना काम करता रहा, अपनी बैटिंग करता रहा, अपनी फिटनेस पे काम करता रहा, अच्छा खाया, और धीरे धीरे रिजल्ट्स अपने आप दिखने लगे उसकी बॉडी में, उसकी बैटिंग में, उसकी फील्डिंग में, उसकी एजिलिटी में। और जब तक दुनिया ने नोटिस करना शुरू किया, तब तक वो इंडिया का सबसे फिट एथलीट बन चुका था। वो विराट कोहली ऑलरेडी बन चुका था जब तक। लेकिन अगर वो पहले ही बोल देता, अगर वो पहले ही ढोल पीट देता, तो क्या होता? तो वो ये कर ही नहीं पाता ब्रो। अब एक दूसरा लेयर समझो, जब भी तुम अपना कोई गोल कहीं पर भी अपने सोशल सर्कल में अनाउंस कर देते हो, तुम्हारी सोशल आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली तुरंत शिफ्ट हो जाती है। अब तुम एक डूअर नहीं हो, अब तुम एक टॉकर हो। अब तुम बात करते हो, तुमने एक्शन नहीं लिया अभी तक, लेकिन तुमने ढोल पूरे में पीट दिया है कि मैं तो ये बन चुका हूँ, 6 महीने में देख लेना तुम मुझे। अब लोग तुम्हें ना उसी लाइन से देखते हैं। अभी क्या होता है कि अगर तुम्हारे अंदर फर्क नहीं दिखेगा, या तुम वो बिजनेस शुरू नहीं कर पाओगे, या तुम अपनी फिटनेस जर्नी को वहां नहीं ले जा पाओगे जहां का तुम ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हो, तो वही लोग जो उस टाइम डे 1 पे तुमसे इंप्रेस हो रहे थे, वो तुमको धीरे धीरे जज करना शुरू कर देते हैं।
उनके दिमाग में ये सेंस आ जाती है कि यार 6 महीने हो गए इसको, लेकिन ये तो वैसे के वैसा ही दिख रहा है, कहाँ गया इसका बिजनेस, कहाँ गई इसकी बॉडी। और यार ये जो प्रेशर है ना, ये आयरोनिकली तुम्हें आगे नहीं बढ़ाता, ये तुम्हें वहीं के वहीं फ्रीज कर देता है। तुमने फागुनी नायर का नाम सुना है? आई एम श्योर नहीं सुना होगा, लेकिन फागुनी नायर नायका की फाउंडर है। उनका एक बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर का करियर था और बहुत सालों तक, 1-2 साल नहीं, फिर उन्होंने बिना किसी बड़े अनाउंसमेंट के चुपचाप एक बिजनेस मॉडल बनाया, बिजनेस सीखा, लॉजिस्टिक्स सीखा, सप्लाई चेन सीखा, मार्क मार्केट रिसर्च करी, नायका लॉन्च किया, और देखो आज वो कहाँ से कहाँ पर है। अगर वो नायका लॉन्च करने से पहले ही ढोल बजा देती कि मैं तो इंडिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बनाकर दम लूंगी, तो क्या वो बन पाती? नहीं बन पाती। अब वापस उस जिम वाली कहानी पे आते हैं। पहला बंदा जिसने अनाउंसमेंट करी, सोशल वैलिडेशन लिया, दिमाग को लगा कि काम हो गया, और मोटिवेशन गायब, ड्राइव गायब। और वही दूसरा बंदा चुपचाप अपने आप से compete करता रहा, कल से थोड़ा सा बेटर, कल से थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा बेटर, और उसका प्रूफ उसका रिजल्ट था, उसकी जबान नहीं। अब मैं तुम्हें ये सलाह नहीं दे रहा कि तुम यार अपने गोल्स किसी को बताओ या मत बताओ, चुप रहो या बोलो, वो तुम्हारी पर्सनल कॉल है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम दुनिया में ढोल पीट दोगे तो तुम्हारा गोल कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। लेकिन अपने दिमाग को समझो, तुम्हारा दिमाग किस तरह से फंक्शन करता है। तुम्हारा दिमाग तुमको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालने देगा किसी भी चीज में। तुम्हारा दिमाग चाहता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा आराम में रहो, काम करोगे, एक्शन लोगे, तो उसमें रिस्क है, रिस्क ऑफ फेलियर, रिस्क ऑफ हर्टिंग योर सेल्फ, मे बी थक जाने का रिस्क, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुमको उसी से प्रोटेक्ट करना चाहता है। अब जब तुम ये सारी बातें, जब तुम अपने गोल्स काम होने से पहले किसी और के सामने बोल देते हो, जब तक तुमने एक एक्शन भी नहीं लिया, अभी तुम्हारा पहला कस्टमर भी नहीं आया, अभी तुमने जीएसटी तक रजिस्टर नहीं किया, और तुमने दुनिया में ढोल पीट दिया कि यार मैंने तो ये वेबसाइट फॉर्म कर ली है और अब देखो मैं क्या से क्या कर लूंगा, तुम्हारे दिमाग को लगता है कि यार ये तो काम ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर अभी इसे एफर्ट डालने की क्या जरूरत है, और फिर धीरे धीरे तुम्हारी ड्राइव ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि प्रोटेक्ट योर गोल्स, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। जब तक तुम काम वो ना कर लो, जब तक तुम्हारा पहला कस्टमर पेमेंट ना कर दे, जब तक तुम 3 महीने लगातार कंसिस्टेंटली वर्कआउट ना कर लो, जब तक तुम अपनी बुक को ड्राफ्ट पेपर पे ना ला दो, तब तक उन चीजों को अनाउंस नहीं करना चाहिए। यू नीड टू प्रोटेक्ट। मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, मैं इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि जब तुम अपनी पॉजिटिव चीजें किसी और के सामने रखते हो ना, तो तुम्हारे सर्कल में जितने भी लोग होते हैं, उसमें से ज्यादातर लोगों को उससे खुशी नहीं मिलती, वो नेगेटिव एनर्जी फेंकना शुरू कर देता है। अब ये सुनने में हवाबाजी लग सकती है यार, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। कभी ट्राई करके देख लेना, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ तो ये बहुत ज्यादा हुआ है। मैं पहले ऐसा ही करता था, मैं कुछ भी करने से पहले दुनिया में अनाउंस कर दिया करता था कि ब्रो आई एम ओपनिंग अ न्यू बिजनेस, ब्रो मैं अमेजोन पे बेचना शुरू कर दूंगा, ब्रो मैं यूट्यूब करना शुरू कर दूंगा, इतने पैसे आएंगे, ऐसा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब बात करना बहुत ईजी है ना यार, बात करने में रिस्क ऑफ फेलियर नहीं है। मैं यहाँ पर बैठ के ज्ञान दे दूं कि यार यूट्यूब का चैनल ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे करेंगे, इतने व्यूज पे इतने पैसे आएंगे, लेकिन अभी तक मैंने एक वीडियो अपलोड करके डाली नहीं है, तो मेरा रिस्क ऑफ फेलियर तो जीरो है ना। ज्ञान देना बहुत ईजी है, बात करना बहुत ईजी है। इसलिए तुमने देखा होगा कि दुनिया में ज्यादातर लोग कुछ भी मीनिंगफुल करने से पहले सिर्फ बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तुम्हें फिटनेस की एडवाइस कौन देता है? जो साला कभी जिम नहीं गया होता। तुम्हें बिजनेस की एडवाइस कौन देता है? जिसने कभी आज तक बिजनेस नहीं खोला या उसके बारे में एक सी तक नहीं पढ़ा। रिलेशनशिप ओपिनियंस कौन देता है? जो साला खुद सिंगल बैठा हुआ है। तुम्हारा खाना अच्छा बना या नहीं बना, वो आदमी बताता है जिसने जिंदगी में आज तक मैगी नहीं बनाई यार। इसीलिए बात करना बहुत आसान है, लेकिन यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अगर तुम्हारा कोई गोल है तो उसको प्रोटेक्ट करो, उसको किसी को बताओ मत, पहले उसको अचीव कर लो। अगर अचीव करने में बहुत टाइम है तो उसको हाफ अचीव कर लो। एटलीस्ट यू शुड हैव सम वैलिड प्रूफ। सिर्फ जबान चला देने से काम नहीं हो जाता, हाथ पैर चलाने से काम होता है, दिमाग चलाने से काम होता है। इस बात को हमेशा याद रखना, और ये तुम्हारे बहुत काम आएगी, क्योंकि ये आजमाया हुआ सच है कि गोल्स ज़्यादातर वही पूरे होते हैं जो तुम अपने अंदर दबा के रखते हो। जो बाहर होता है ना, वो पूरा नहीं होता कभी, क्योंकि उस पर लोगों की कांस्टेंट नज़र होती है और लोग उसमें चोंच मारते रहते हैं, नज़र लगाते रहते हैं, और तुम्हें डीमोटिवेट करते रहेंगे। अगर तुम अपने गोल पर एक पर्टिकुलर पेस में नहीं चल रहे हो जो उनके हिसाब से वैलिड है, तुम्हारे हिसाब से वैलिड नहीं है। मुझे पता है, मैं हफ्ते में 4 दिन जिम जाता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं जा सकता, मेरे बस की नहीं है। 4 दिन में मुझे अच्छा लगता है, मेरी बॉडी फिट फील करती है। लेकिन किसी और की टाइमलाइन ये है कि तुम्हें 6 दिन जिम जाने से, तो यार उसकी नज़र में तो मैं फेलियर हूँ ना। लेकिन एक टाइम वो भी था जब मैं एक भी दिन नहीं जाता था, मेरा पेट निकला हुआ था, लेकिन आज मैं उतना अनफिट नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो ये विन है। तो बाहर दुनिया में बता के, उनका ओपिनियन लेके, उनका वैलिडेशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। द ओनली थिंग मैटर्स इज यू, योर गोल्स एंड योर ओन फकिंग वैलिडेशन।